इस वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा। और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए। क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच हारे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे। अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए। लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है, वो है -0.461। यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम। और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है। ये मैच कैंडी में है। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी। और ऐसी सिचुएशन में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, वो दिखता है कि यार ये डरे डरे खेलते हैं। बट क्या पाकिस्तान इस मैच में गुर्दे के साथ सर पे कफन बांध के आ सकता है? और अगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है दोस्तों, टॉस आपके हाथ में नहीं है। टॉस तो लंका भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है। पर मेरा ये मानना है इस तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा, उसको बॉल करना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि आप कह के 64-65 रन से मैच नहीं जीत सकते। आपने जी 200 भी बना दिए तो कह के थोड़ी कि तुम्हें 135 पे आउट कर देंगे। भले वो 145 बना दे तो आप जीत के भी बाहर हो।
लेकिन आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है कि अगर आप पहले बॉल डालो, सो आपको मालूम है कि हमने लंका को इतने रनों पर आउट कर दिया, फिर आपको मालूम है हमने 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। आप कोशिश तो करते हो ना, यू एटलीस्ट नो कि हम क्या करना चाहते हैं। और यह भी बात है कि पाकिस्तान के पास, मेरा मानना है, बॉलिंग बुरी नहीं है। अगर स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल, स्पेशली उस्मान तारिक का इस्तेमाल, शाहीन अफरीदी ने पिछले मैच में विकेटें ली, सैम आयूब बॉल अच्छा डाल देते हैं, अबरार को अगर ये खिला लेते हैं और किसी एक स्पिनर को ये ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज आपको ना रिस्क लेना होगा। अबरार अगर विकेट टेकर है, आपको रिस्क लेना होगा। आपको नवाज के नीचे के रन्स नहीं चाहिए या किसी के मीडियम पेसर के नीचे से, आपको तो भाई अबरार चाहिए जो हुज अ विकेट टेकर उन कंडीशंस में। खैर, सो मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अगर वो टॉस जीतता है वो पहले बॉल डालेगा, उनकी कोशिश होगी, मतलब आई डोंट नो, लंका तो वैसे ही लंका लगी हुई है, 130 पे आउट कर दें जी, 140 पे कर दें जी, 150 पे कर दें। सो जितना कम में उनको आउट करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। वो जो 13.1 हमने रफली हाइपोथेटिकली 150 160 स्कोर रखा हुआ है, 13.1, द मोमेंट वो स्कोर कम हो जाए तो वो आपको ना उतनी गेंदें थोड़ी सी और मिल जाएंगी, परहैप्स 4 गेंदें और 5 गेंदें और वो थोड़ा मुमकिन होता है। सो मैं तो ये कहूंगा मुश्किल है पर मुमकिन है। अब बात पता कहां आ जाती है, ये पाकिस्तान की टीम कौन सी टीम है? क्या ये पाकिस्तान की टीम मानती भी है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या इस पाकिस्तान की टीम को अपने पर यकीन भी है? और ये पाकिस्तान की टीम कल क्या ये सोच के आएगी कि हमने जाना ही जाना है, हमने उस्मान तारिक से विकेट लेनी है, या फिर वही सजाने के लिए ड्राइंग रूम में आप उस्मान तारिक को ले आएंगे, वही आप पहाड़ा पड़ेंगे, 10 के बाद ओवर कराने हैं, ऊपर से पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे अगर आप जीत गए तो भैया आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, ये याद रखना। बट अगेन, अब बात श्रीलंका की भी है। श्रीलंका में प्ले फॉर देयर प्राइड। श्रीलंका भाई हफ्ता पहले तक, 10 दिन पहले तक क्या क्रिकेट खेल रही थी, पर अचानक से ना ढम करके गिर गई। अब विश्वास भी ऑब्वियसली नहीं है उस टीम में, बट मैं अगर अभी भी आमने सामने रखता हूं तो मेरा मानना है कि श्रीलंका स्लाइट फेवरेट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नॉर्मल, क्योंकि दोनों टीमें अच्छा क्रिकेट खेली नहीं है। बट लंका, अगर निशंका ने रन बना दिए फॉर एग्जाम्पल, तो श्रीलंका ना फिर भी मैं मानता हूं कि हल्की सी एज है ओवर पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के पास अब एक मकसद है, लंका के पास जो मकसद है वो थोड़ा नेगेटिव है, यानी कि अपनी इज्जत के लिए खेलना है। वो किसी चीज को देख के नहीं खेल रहे हैं कि यार हम जा सकते हैं आगे, वो पाकिस्तान देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, अगेन कौन सा पाकिस्तान है मुझे नहीं पता। आज से 4-5 साल पहले तक ये टीम जो थी इनकी बन रही थी, उसमें भी ना वो किलर इंस्टिंक्ट आ रही थी। आई डोंट नो आज इनके पास है कि नहीं है। अगर ये कल उतरते हैं, उस मिजाज में उतरते हैं कि करेंगे, तो कर भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, श्रीलंका भी पता नहीं कौन सी श्रीलंका है, वो अच्छा खेले नहीं है, सो यू कैन बीट देम, बट मार्जिन। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए पर उस मार्जिन से ना जीत पाए, तो फिर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाँ, वो कल को ये कह सकते हैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने रिश्तेदारों को कि देखो जी 2026 में हम गए थे वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन हम ना बस इतना सा रह गए, पॉइंट्स तो हमारे बराबर थे न्यूजीलैंड के साथ, बट हम इतना सा नेट रन रेट पे रह गए और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। बातों की तो कोई मतलब मेडल नहीं मिलता ना, बातों से कोई कप भी नहीं मिलता। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को तो सबने रखा ही था सेमीफाइनल में, किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया भी लास्ट मैच तक फंसा रहेगा। और पाकिस्तान ना जब आया इस वर्ल्ड कप में, जब आया, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पे वो गंदी पिचेस पे खेल के आए और जीत के आए, मुझे लगा यार ये शायद टॉप 4 की टीम हो सकती है। बट अगेन बात उनके टेम्परामेंट की आ गई थी, जिस तरह वो इंडिया के खिलाफ गलतियां कर रहे थे, मैंने लगा यार क्या कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड वाला इनका मैच बरसात हो गई, मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता। बरसात वाले मैच में टॉस जीत के सलमान आगा ने बैटिंग कर ली थी। मुझे उसी वक्त पता चल गया यार ये तो कहीं और ही है। और अगर पाकिस्तान के फैंस देख रहे हैं भैया, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि कल भी वैसे ही हो जाए, ये टॉस जीते और कहीं जी हम बैटिंग कर रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है इस तरह की सिचुएशन में टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं बॉलिंग की जाती है। सिनारियो बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने बताया 64-65 रन अगर पाकिस्तान पहले जीतता है, खेलता है
उससे जीतना होगा और वो आसान नहीं होता। या फिर अगर पाकिस्तान पहले बॉल डालता है और हाइपोथेटिकली श्रीलंका अबाउट 150 से 160 रन बनाता है, सो वो 13.1 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना होगा इफ दे हैव टू क्वालिफाई। ये है जी खबर। अब आप बताइए, आप में से कितने % लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? आप में से कितने % लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल जीत तो जाएगा बट मार्जिन से नहीं जीतेगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा? और आप में से कितने % लोग कह रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान कल जीतेगा और ना ही क्वालिफाई करेगा? तो ये सारी बातें जो हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के मैच पर मैं जाता हूं और ओवरऑल वर्ल्ड कप की तस्वीर देखते हैं। इंग्लैंड सारे मैच जीता है इस सुपर 8 के, दे आर नंबर 1। एंड एक्चुअली एक बात बताऊं, इंग्लैंड ना हर मैच में बेहतर हो रहा है, एक्चुअली बेहतर हो रहा है हर मैच में यार। वो पाकिस्तान से हारते 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 उसके बाद एक्चुअली दे आर गेटिंग बेटर। रेहान अहमद 8 नंबर पे आए और वो पहला छक्का जो उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को मारा था उसी के बाद से ही तो पिटारा खुला ना विल जैक्स का वहां से। तो इंग्लैंड टॉप पे आ गया है और इधर से मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका ही हमारे ग्रुप से टॉप कर रहा है। यू एक्सपेक्ट कि वो जिम्बाब्वे को तो यार हराएंगे और उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। सो साउथ अफ्रीका इंडिया वाले ग्रुप से टॉप करेगा और इंग्लैंड सामने वाले ग्रुप से टॉप करेगा, विच मीन्स इंग्लैंड हमारे ग्रुप की नंबर 2 टीम से खेलेगा, या इंडिया या वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका सामने वाले ग्रुप की नंबर 2 टीम से खेलेगा, या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। अच्छा, अब इक्वेशन क्या है? सपोज कीजिए पाकिस्तान आ जाता है सामने से, तो 4 तारीख को साउथ अफ्रीका को कोलंबो में वो सेमीफाइनल खेलना होगा अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं आता है, सामने से न्यूजीलैंड आता है, तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है वो 4 तारीख को कोलकाता में खेला जाएगा, कैलकाटा ईडन गार्डन्स में। अगर यहां से इंडिया क्वालिफाई करता है या वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करता है, इंग्लैंड के साथ वो सेमीफाइनल खेलेंगे 5 तारीख वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये अब साफ हो गया है, बट अभी भी देखिए पहला सेमीफाइनल साफ नहीं है, बिकॉज वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोलंबो में है या कोलकाता में है, ये अब आपको इंतजार करना होगा। फिर से मैं आप को बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम को ना मैं बड़ा अच्छा मान रहा था, बड़ा मिचेल सैंटनर ने बहुत बड़ी गलती की है। वो जो 17वां ओवर उन्होंने ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को कराया, नहीं कराना चाहिए था, बनता ही नहीं था यार। क्योंकि भाई सामने जब 43 रन है 3 ओवर में, मेरा तो इंस्टेंट था वो, मुझे 3 में 48 वो मेलबर्न वाला मैच विराट कोहली वाला याद आ गया, इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा यार वहां पे तो विराट ने बना दिए थे, यहां नहीं बनेंगे। वो ओवर आप ऑफ स्पिनर से नहीं करा सकते। आपको मालूम है कि राइट हैंडर ने मारना ही मारना है। मैट हेनरी के ओवर खत्म नहीं हुए, लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर खत्म नहीं हुए, और मेरा यह मानना था कि वो आप 18वां मैट हेनरी से कराते, 19वां मिचेल सैंटनर खुद करते और 20वां आप मैट हेनरी से कराते। आपने ग्लेन फिलिप्स के उस ओवर में 22 रन खाए हैं, 22 रन। बट होता क्या है ना यार, डिसीजन जो है वो हाइंडसाइट में पता चलता है कि ये सही हो गया या ये खराब हो गया, उस वक्त उसका अंदाजा होता नहीं है। बट इन दी एंड इस वर्ल्ड कप की क्या बात करें यार, इस वर्ल्ड कप में 2 दिन रह गए हैं ये लीग स्टेज में और अभी तक 2 सेमीफाइनलिस्ट का पता नहीं है। और कौन सी है 2 सेमीफाइनलिस्ट जहां पर सबसे ज्यादा क्रिकेट का उफान है? कल पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, ठीक है जी, पाकिस्तान में कल उस मैच को देखा जाएगा, क्या पाकिस्तान उस मार्जिन से जीत सकता है। फिर संडे वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त इंडिया में किस टकटकी के साथ लोग उस मुकाबले को देख रहे होंगे। तो ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। आज वो सेमीफाइनल जा सकते थे, लेकिन शायद कुदरत का निजाम, या तो कुदरत के निजाम ने पाकिस्तान को 1 दिन की जिंदगी मोहलत दी है, या फिर हो सकता है कि सेमीफाइनल का रास्ता दिखाया हो। ऐसे हालात में ना हम लोग पता क्या कहते हैं, दम हो तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। सकलैन मुश्ताक, क्योंकि मैं देख रहा हूं इंडिया का काफी मतलब हर चीज में ये आईसीसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा जी कल जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच था वो डाइसी लग रहा था उनको। सो इस पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा सकलैन जी। मैच फिक्स था, उसी को पता चलेगा जो खुद फिक्स करता था।
भैया आपको पता होगा कि वो मतलब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिक्सिंग, तो आपको पता चला होगा, हमें नहीं चला। बट उसी लॉजिक से सकलैन साहब आपसे सवाल है, जो न्यूजीलैंड ने गलती की है और 3 में 43 खा गए, तो इसके बारे में जनाब आपका क्या मौकिफ है? ये वीडियो प्लीज उन तक जरूर पहुंचाइएगा, जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों मजा आ रहा है वर्ल्ड कप में, और आज तो भाई मतलब इतना एक्साइटिंग स्टेज पर पहुंच गया है। अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहने को 10 दिन और हैं। उम्मीद करता हूं कि जो इस वर्ल्ड कप की कवरेज है आपको स्पोर्ट्स तक पर अच्छी लगी हो। अगर कोई गुंजाइश है, कोई कमी है, तो वो भी आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, और जो मैं इस वक्त मैच रिपोर्ट करने आता हूं, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है पूरे वर्ल्ड कप में। पहले मैं सिर्फ इंडिया के मैचेस में मैच रिपोर्ट कर रहा था, फिर ये हुआ कि नहीं यार, दुनिया देखती है और दुनिया प्यार देती है, तो मैंने कहा हर रोज करेंगे। सो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अपने अपनी टीम के लिए दुआ भी मांगनी है, इंडिया हो या पाकिस्तान, अपने अपने मुल्क के लिए। स्पोर्ट्स